आज का लेटेस्ट अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ। जी हाँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित 2021 के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसमें क्या एज लिमिट रहेगी, क्या इसका फी चार्ज रहेगा और कब इसका एग्जाम होगा, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। इसके लिए आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन की तो 5 मार्च से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, यानी कि कल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आप 25 मार्च 2021 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। ठीक है, और बात करें हम इसमें फी चार्जेस की तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं और 25 मार्च तक ही इसकी फी भी सबमिट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विज्ञप्ति का विवरण। देखिए हम वो देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए जो वेतनमान रहेगा वो 9,300 से लेकर 1,51,000 यानी कि 1.5 लाख तक रहेगा। अगर शैक्षिक अर्हता की हम बात करें तो भारत में किसी विश्वविद्यालय से आप बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ स्नातक किए होने चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान यानी कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड है आपको टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग यानी कि 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो भी आपको नॉलेज उसका होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अधिमानी अर्हता जो है ये कंपलसरी नहीं होती है। तो अगर अधिमानी अर्हता की हम बात करें, अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो तो आप उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की तो इसमें वेतनमान देखिए 9,300 से लेके आपका 34,800 ग्रेड पे और 4600 आपका क्या रहेगा, ग्रेड पे रहेगा। पुनरीक्षित वेतन जो रहेगा वो रहेगा 1,42,400 तक। अगर इसमें हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, किसी भी विश्वविद्यालय से बीकॉम आपको क्या होना चाहिए अकाउंटेंसी के साथ, और आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। कंप्यूटर में टाइपिंग का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो तो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एनसीसी बी या सी का भी प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें वेतनमान 1,51,000 तक है, 47,600 से स्टार्ट होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें बीकॉम ही मांगा गया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी आपके पास होना चाहिए। एंड सेकंड है कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान परीक्षण किया जाएगा जिसमें विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, ये कॉमन सी चीज़ें आपको जिनका नॉलेज होना कंपलसरी है। और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान अधिकारी प्रकृति की परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना आपका अनिवार्य होगा और देवनागरी यानी कि हिंदी लिपि का ज्ञान आपको होना कंपलसरी है। अधिमानी अर्हता की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में आपने सेवा की अगर की है तो आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। और राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी का भी जो पे लेवल है देखिए 1,42,000 तक है और शैक्षिक अर्हता यहाँ पे भी बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट हैं इसमें जिनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एज की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2021 को जो आपकी न्यूनतम एज है 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें फीस की। तो फी की अगर हम बात करें तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए जो आवेदन शुल्क है देखिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ी टैक्स के साथ 26 रुपये, यानी कि टोटल जो आपकी फ़ीस रहेगी 226.55 पैसे रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फीस रहेगी उनके लिए भी सेम है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो यहाँ पर फीस रहेगी 106 रुपये रहेगी। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख लें। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो निर्देश हैं, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अपनाई जाएगी। तो अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप तभी इसमें सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते तो आप सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर हम बात करें प्रारंभिक एग्जाम सेंटर की तो आपको फॉर्म फिल करते समय ही अपना एग्जाम सेंटर भी फिल करना है। देखिए यहाँ पर
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल। एंड यहाँ पर जो है इनके कोड भी दिए गए हैं। तो आप देखें देहरादून में अगर हम बात करें तो देहरादून का नगर कोड जो है 01 है। हरिद्वार का जो है हरिद्वार नगर में ही इसका पेपर होगा, यहाँ का कोड 2 दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल का जो है श्रीनगर के अंतर्गत इसका एग्जाम होगा श्रीनगर में, तो यहाँ पर इसका नगर कोड 03 दिया गया है। अल्मोड़ा का अल्मोड़ा में ही होगा जिसका 04 कोड दिया है। और नैनीताल के लिए जो है हल्द्वानी नगर को चुना गया है, तो इसका जो कोड रखेंगे आप 5 रखेंगे। तो अलग अलग सिटीज़ के यहाँ पर कोड दिए गए हैं जिलेवार, तो आप यहाँ से देख लें 5 ही सेंटर्स में इसके एग्ज़ाम होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्तियों की संख्या की। तो रिक्तियों की संख्या की बात करें तो देखिए समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें उत्तराखंड सचिवालय के लिए, यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट दी गई हैं, और जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं दी गई है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी इसमें कोई पोस्ट नहीं दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय। ठीक है, ये है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो टोटल 6 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के जो पद है यहाँ पर टोटल 1 पद है, अनुसूचित जाति का इसमें 1 पद है। इसके बाद है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसके लिए टोटल 4 पद दिए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं 19 पोस्ट है। ठीक है, तो 19 पद इसके लिए दिए गए हैं। देखिए इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक तो होगा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मुख्य परीक्षा में आपसे विषय परक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए सामान्य अध्ययन जो होगा आपका 150 नंबर का होगा पहला पेपर, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और यहाँ पे जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम दिया गया है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करें मेन एग्जाम की, तो देखिए मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर दिया है प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो होगा जनरल स्टडी से रिलेटेड होगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, प्रश्नों की संख्या होगी 10 इसमें। और द्वितीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी तथा निबंध से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे, प्रश्नों की संख्या 7 होगी और 3 घंटे का समय यहाँ पर भी दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी पूछा जाएगा। तृतीय प्रश्न पत्र जो होगा आपका वाणिज्य, यानी कि आपने BCom किया है तो आप वाणिज्य से ही इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाएंगे, इसमें प्रश्नों की संख्या नहीं दी गई है और टाइम इसके लिए भी लेकिन 3 आवर्स का रहेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपका यहाँ पर होगा, इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें आपको 100 मार्क्स अधिकतम दिए गए हैं। तो इसके लिए कम से कम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो 40 रहेंगे। तो ये इसका मेन एग्जाम के लिए क्या है क्राइटेरिया है। और यहाँ पर मेन एग्जाम के लिए भी आपको सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा और आप यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था UKPSC से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट जो आज ही आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।